किसका दामन मैंने थाम रखा है। खानकाह के जलसे में हो, अगर चुप रहोगे तो पत्थर भी बोलने लगेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोला मेरा कमाल नहीं, कमाल उसका है जिसका दामन मैंने थाम रखा। हमने कहा किसका दामन थामा? बोला ऐसा ही बता देंगे फोकट में, वो मेरा महबूब है। हमने कहा है? बोला पर्दे में छुपा हुआ है। सुनिएगा, मैं एकदम खानकाही गुफ्तगू कर रहा हूं। वो पर्दे में छुपा है। हमने कहा बताना तेरा महबूब कौन है? कहा मौलाना मेरे नीचे डायल का पर्दा है, डायल का पर्दा हटाइएगा तो उसके नीचे मेरा महबूब बैठा है जिसका नाम मशीन है। जब तक हमने मशीन का दामन थाम रखा है जमाना मुझे प्यार से देखता है, और जिस दिन मशीन का दामन छोड़ देंगे कोई मुझे नहीं देखेगा। तो पीर से सिर्फ दुनिया में मोहब्बत मत करो, ये जिस तरह मशीन पर्दे में है वैसे ही अल्लाह का वली पर्दे में है। उससे राब्ता रखोगे तेरी जिंदगी का कांटा चलता रहेगा, शहादतों का कांटा चलता रहेगा, अकीदतों का कांटा चलता रहेगा, रूहानियत का कांटा चलता रहेगा, करम का कांटा चलता रहेगा, इनाम का कांटा चलता रहेगा। इसलिए कि ये मजार वाला है, बाजार वाला नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़ाकी। हमारे शहर का एक शहर यार ऐसा है, रसूल पाक का ओ जानिसार ऐसा है। इशारा कर दे तो बादल बरस पड़े फौरन, वो शाह तेगे अली ताजदार ऐसा है। लोग कहते हैं क्या किया सरकार सुल्तानी? अबे नबी की सीरत की अंजुमन का नाम सरकार सुल्तानी। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ 10 मिनट और लें आपका हम बढ़ाइए के लेंगे। हाँ ठीक है बढ़ाइए के लेंगे, बढ़ाइए के लेंगे, वो बोल रहे हैं। सुनिए सुनिए, सरकार सुल्तानी कैसे पीर का नाम और उनके मुरीदों का क्या हाल होगा? अबे जैसा आईना रहेगा वैसे ही ना चेहरा नजर आएगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। बेशक जी बेशक। यहाँ पे 2 मिनट हम तकरीर कर दें, कर दें हिंदुस्तान वाली तकरीर, नवाजिश तकरीर कर दें जी करम। मेरे नबी के सामने अबू जहल आया। अबू जहल मुस्कुरा के बोलता है, ए मोहम्मद तू तो बड़ा बदसूरत है, माज़अल्लाह। मेरे नबी खामोश, कोई जवाब नहीं दिया। 2 मिनट के बाद हजरत अबू बकर आया, कहा या रसूल अल्लाह आप बड़े खूबसूरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कहा अबू बकर तूने सच कहा। साहबा ने कहा या रसूल अबू जहल ने बदसूरत कहा तो आपने कहा तूने सच कहा। सद्दक़्ता या अबा जाली। अबू बकर ने कहा कि आप खूबसूरत हैं तो आपने कहा तूने सच कहा। सद्दक़्ता या अबा बकर। आखिर सच क्या है इसमें? सच क्या है? तवज्जो दी। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे नबी ने क्या फरमाया? क्या है लोगों, मेरा जिस्म आईना है। बेशक ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस्म आईना है, जो मेरे सामने आकर मुझे देखता उसे मेरी सूरत नजर नहीं आती, मेरे सीने में उसको अपना चेहरा नजर आता है। बेशक अगर अबू जहल ने देखा तो उसको अपना थोबड़ा नजर आया, और अबू बकर ने देखा तो उसे अपना चेहरा। बेशक बेशक अपना चेहरा। उस दिन के बाद से मैंने सवाल किया, ऐ मेरे अबू बकर आप कंघी कैसे करते थे? का नबी के सामने खड़े हो जाते थे, कर लेते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहबा से पूछा कैसे बाल संवारते थे? का नबी के रूबरू हो जाते थे, संवार लेते थे। एक दिन मैंने 2 खत्म पढ़कर कहा या रसूल अल्लाह सब तो आपको देखकर जुल्फे संवारते थे, आप किसको देखकर जुल्फों में कंघी करते थे? तो मेरे नबी कहते हैं मुझको जब जरूरत पड़ती तो अपने सामने हुसैन को बैठा लेता और अपना चेहरा देख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
ये वली आहद होता है, हाँ 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 हाँ। ये सज्जादा नशी होता है, समझे। सरकार सुरकाही मामूली आदमी का नाम है। बड़े बड़े चेक करने वाले चले गए, लेकिन सरकार सुरकाही जहां थे वहीं है। हाँ और हिम्मत है, कलेजा है किसी के पास तो चल मेरे साथ सुरकाही, हाँ। चल मिट्टी खोद के देख ले, आज भी मेरा सरकार सुरकाही सलामत। बेशक बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। मैं दावा कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, चल। इसलिए कि इंतकाल के 13 बरस के बाद सुरकाही शरीफ में सैलाब आया, बाढ़ आया। उस वक्त जय्यद उलमा यहाँ के मुदर्रिसीन थे, समझे। ऐसे ऐसे तलबा थे कि अब मुदर्रिसीन नहीं मिलते, समझे। उस दौर में 13 बरस के बाद इंतकाल के, मेरी उम्र उस वक्त 8 बरस रही होगी। सैलाब आया, फजर की नमाज पढ़कर तमाम मदरसे के तमाम तलबा और असातिज़ा गए सलातो सलाम पढ़ने में। कुतुबुल इरशाद हज़रत सूफी शाह मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुंह से चीख निकल गई। लोगों ने देखा कि पानी का जो रेला आया वो सरकार सुरकाही की कब्र की मिट्टी को बहा ले गया है। और 13 बरस के बाद भी सरकार सुरकाही उसी तरह कब्र में सलामत नजर आ रहा है। इतना धीरे से काम नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगला जुमला बर्दाश्त कीजिए। 13 बरस के बाद भी जिस्म सलामत। तब मेरे वालिद के मुंह से चीख निकली, का सज्जादा साहब, सूफी इब्राहिम साहब को सज्जादा साहब कहा जाता था, का सज्जादा साहब, सज्जादा चचा, ये देखिए क्या। बोला आपने मुझे तस्वीर दिया था गुस्ल के बाद सरकार सुरकाही की उंगली में फंसाने के लिए, आपने दिया था। बोला हाँ। बोला मैंने आपको दिखाकर, बड़ा जो होता है ना उसको इमाम साहब बोलते हैं, और जो छोटा छोटा होता है उसको मुअज्जिन बोलते हैं। बोला मैंने पहले मुअज्जिन के 2 दाना के बाद सरकार की उंगली रखी थी ना। बोला हाँ मजहरी, 2 दाने के बाद मुअज्जिन के बाद तूने उंगली रखी। कहा देखिए सरकार सुरकाही का हाथ ये बड़े दाने के 7वें दाने पर है, यानी तेग अली उसका नाम है कि जिंदा था तब भी अल्लाह अल्लाह कर रहा था, और कब्र में है तब भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार सुरकाही, करामाते सरकार सुरकाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात सुनिए, एक बात और सुनिए। मेरे नबी ने जब देखा कि मक्का में इस्लाम का फैलाना बहुत मुश्किल, लोग जुल्म कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, भक्तियां कस रहे हैं, संगबारी कर रहे हैं, तब मेरे नबी ने तबलीग का एक नया तरीका निकाला। नया तरीका सुनो अहमापुर वालों, एक नया तरीका निकाला। खानकाह के जलसे में बैठे हो, एकदम खानकाह ही तकरीर सुनो। मैं तमाम अहले तरीकत की तवज्जो चाहूंगा। एक नया तरीका क्या निकाला, सुबह सवेरे सूरज निकलते ही मेरे नबी काबा के दरवाजे पे खड़े हो जाते, किसी एक दरवाजे को टारगेट बनाकर। मक्का के काफिरों के बच्चे जब घर से निकलते खेलने कूदने को, तो एक एक बच्चा को नबी चुमकार कर बुलाते, ए बेटा सुनना, ए बेटी सुनना, ए बाबू सुनना, ए बेबी सुनना। और जब बच्चे आते तो नबी सर पे हाथ रख के कहते खैरियत है ना, ठीक हो ना,
हाँ हाँ ठीक है, इतना नबी कर देते, बच्चा चला जाता। घंटा 2 घंटा 4 घंटा वो खेलता मिट्टी में, दौड़ता इधर उधर, पत्थरों के दरमियान घूमता, और सूरज चढ़े 2-4 घंटे के बाद जब वो अपने घर में जाता तो माँ बाप पकड़ लेते, पकड़ के उसको सूंघते थे। बोला क्या सूंघ रहे हो? बोला बता किस इत्र वाले के पास गया था तू, किस खुशबू की दुकान पर गया था तू? बोला लात उज़्ज़ा की कसम, हम किसी इत्र वाले के पास नहीं गए। तू झूठ बोलता है, मारेंगे तमाचा, तेरे सर से खुशबू निकल रही है। तो वो बच्चा कहता हमने खुशबू नहीं लगाया, मगर काबा के दरवाजे पर मुसलमानों का नबी खड़ा था, उसने सर पे हाथ रख दिया तो बदन से खुशबू निकलने लगी है, बदन मुश्कबार होता चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर ताजगी जमी के सीने में आ गई, जन्नत कनीज बनकर मदीने में आ गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। सुनो सरकारे सुरकाही क्यों इतना फेमस? मेरे नबी की सीरत को देखा, उसके बाद बैलगाड़ी खरीदी, एक जोड़ा बैल खरीदा, अब्दुल सुभान नामी आदमी को ड्राइवर बनाया, समझे? दरासत हुसैन और जुनाब अली को खलासी बनाया, समझे? और बैठ गए बैलगाड़ी पर, और 2-4 बोरा बड़का बड़का बतासा। अब्दुल सुभान पूछते हैं सरकार गाड़ी कहां रोके? बोला चलने दो। नहीं समझे आप? कितनी बड़ी बात मैं बोल गया, आप नहीं समझे? ये सरकारे सुरकाही का जुमला है, रो रो। कितना तारीफी जुमला है ये। क्यों मेरे सरकारे सुरकाही ने कहा मत रोको? क्यों कहा? इसलिए कि हिजरत करके जब मेरे नबी ऊंट पर सवार होकर मदीने में आए तो हर सहाबी रस्सी पकड़ के खींच रहे, मेरे घर मेरे घर मेरे घर मेरे घर। तो नबी ने क्या कहा? छोड़ दो, ये खुदा के हुक्म से जिस घर पर ठहर जाए वही मेरा कयाम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1300 बरस के बाद मदीने की सुन्नत सुरकाही शरीफ में अदा करने वाले का नाम तेगली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल सुभान भैया चलने दो, गाड़ी चल रही है। तो पहले क्रिकेट का स्टेडियम नहीं ना होता था, फुटबॉल का मैदान नहीं होता था, खेत खलिहान में परती होती थी, गांव का 2-4 दर्जन लड़का खेल रहा है, कोनो गोली डंडा, कोनो लट्टू, कोनो गोली कुछ खेल रहा है। उस जमाने के एतबार से सरकारे सुरकाही की बैलगाड़ी का बैल रुक जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एकदम बर्दाश्त नहीं होगा हमसे ये, बैल रुक जाता है। अब्दुल सुभान साहब ने कहा सरकार रोके, बोला रुक गया तो रोकने की क्या बात है। अब जब पहले के बच्चे दाढ़ी टोपी वाले को देखे दौड़ के आए, दादा 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 क्या है? तो सरकारे सुरकाही उन बच्चों से पूछते थे बेटा पहला कलमा याद है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो बच्चे कहते थे दादा ये कहाँ मिलता है? अल्लाह 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 अल्लाह, कहाँ मिलता है ये? किस दुकान का माल है? तो सरकारे सुरकाही गाड़ी रोक कर उतर जाते थे, खेत खलिहान परती में दर्जनों बच्चों को बैठाकर घंटा 2 घंटे तक पहला कलमा याद कराते थे, और जब याद हो जाता तो एक एक बताशा सब बच्चे को देकर कहते गाड़ी आगे बढ़ाओ। गाड़ी चलने लगती तो सरकारे सुरकाही कहते बेटो बच्चों आज एक बार सुनाया है तो एक बताशा दिया, हमारे कहने पर सुनाया है तो एक बताशा दिया है, कल पलटेंगे अगर अपने से सुना दोगे तो 2 बताशा देंगे। आज गए हैं हजरत तो 1 दर्जन लड़का था,
मगर 2-4 दिन के बाद जब पलटे हैं तो 500 लोग खेत खलियान में खड़े हैं। हर कोई मुंह उठा के कहता है बाबा हमसे कलमा सुनो, बाबा हमसे कलमा सुनो, बाबा हमसे कलमा सुनो, बाबा हमसे कलमा सुनो। ये पूर्वांचल और सीमांचल और बिहार के इस क्षेत्र में किसी के बाप ने दीन नहीं फैलाया, यह मेरे सरकार सुरगाही का फैलाया हुआ दीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रजा की लम्हा लम्हा खिदमत इस्लाम है तेगे अली। क्या निराली सुबह क्या शाम है तेगे अली, तूने दुनिया में ऐसा काम नुमाया कर दिया, हर गली कूचे में तेरा नाम है तेगे अली। हैरत हो गया, इंसान ही नहीं जिन्नात भी सरकार सुरगाही के मुरीद, समझे? जिन्नात भी मुरीद है। हमको तो सबसे पाला पड़ता रहता है ना, सबसे पाला पड़ता रहता है। एक आदमी आया मेरे यहाँ, बोला हजरत मेरी बच्ची बहुत परेशान है, लगता है कोई जिन परेशान का। मैं कहा मैं किसी लड़की किसी औरत को देखने नहीं जाता, ताबीज देता हूं। इतना रोया, बोला हजरत एक कदम रख दीजिए। बहुत मजबूर करने पर मैंने उसके घर में कदम रखा। लब सुनिएगा, जैसे ही मैंने घर में कदम रखा वो जिन्नात कहता है, लड़की की आवाज में, अस्सलाम वालेकुम हजरत। हमने कहा वालेकुम सलाम, क्या खैरियत है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? बोला एकदम फिट हूं। बोला इस बार सरकार सुरगाही के उर्स में आपको देखा नहीं। मैं आज से तकरीबन 20 साल पहले का वाकया सुना रहा हूं कि आपको सरकार सुरगाही के उर्स में देखा नहीं। और साल में आया नहीं, किसी मजबूरी की वजह से मैं आ नहीं पाया था। मैंने कहा ये मेरी कम नसीबी है, मैं गया नहीं। कहा मैं तो गया था। हमने कहा क्या मतलब? क्या मतलब? मैं उससे पूछा जिन्नात से, हम डरते थोड़ी है किसी से। वो भी खुदा की मखलूक है, हम भी खुदा की मखलूक है। सुरगाही गए थे, क्या मतलब? बोला अरे मौलाना हम भी सरकार सुरगाही के मुरीद हैं। अब मैं मुस्कुराया, मैं कहा मैं आज मिथिला एक्सप्रेस पकड़ के मुजफ्फरपुर जा रहा हूं, कल सुबह पहुंच जाऊंगा। बोला क्यों? बोला मैं सरकार सुरगाही के मजार पे हाजिरी दूंगा और उनसे कहूंगा कि आप ऐसे ऐसे को मुरीद किए जो गैर लड़कियों पर जाके हमला कर दे रहा है। इतना कहना था कि वो रोने लगा। हजरत माफ कर दीजिए, कान पकड़ते हैं हम, क्या हमारी बिरादरी का कोई इस घर में नहीं आएगा? बताओ किसी झाड़ फूक बाजारी लोगों के पास गए होते तो 25,000 रुपया उतार लिया होता। बेशक बेशक 40 को तमीज देता पीने के लिए, पता नहीं जाफरान से है कि पीला रंग से, और 5,000 रुपया ले लिया होता। उसका तो फायदा हो गया कि पेट भर गया, मगर आपका क्या फायदा हुआ? आपका क्या फायदा? कम से कम पहचानो ना कि बाजार का माल कौन है, और असली माल कौन है। जी बेशक, हमेशा बाजार के माल के चक्कर में मत रहो। 2-2:30 बजे रात को हजरत कमरट्टी में पहुंचे, एक जलसा करे। 2-2:30 बजे दिन में एयरपोर्ट से आए थे शायद, समझे, बाई कार अपने घर जा रहे थे। जूट मिल हमारे यहाँ, उसके गेट पर एक तो डफली बजा के, छुटका ढोल बजा के एक दवा बेच रहा था। अब बहुत तेज चिल्ला रहा था, 1 रुपया में 2 पुड़िया। जो खा लेगा 1 पुड़िया जिंदगी भर कुत्ता नहीं काटेगा। हमने ड्राइवर को कहा जल्दी गाड़ी रोक, हम मौलवियों को इससे अच्छी दवा नहीं मिलेगी।